दो ब्रोकर होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर, इनको ट्रेडिशनल ब्रोकर भी बोलते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है। डिस्काउंट ब्रोकर जो कि आजकल काफी चल रहे हैं, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, धन है। चूजिंग अ ब्रोकर, आपको ब्रोकर में मेन चीजें क्या देखनी है। ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हो। पहला टास्क है आपके पास चूज अ ब्रोकर। अपने होल्डिंग्स को कैसे ट्रैक करते हो, जैसे आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग जगह, तो आप उनको कैसे ट्रैक करोगे। हे एवरीवन, क्या हाल है? बोर तो नहीं हो रहे ना? थोड़ा प्रोसेस बोरिंग है, लर्निंग हमेशा बोरिंग ही होती है, लेकिन जब आप बाद में उसके रिजल्ट आने लगते हैं तो बहुत एक्साइटिंग हो जाएगी जर्नी। तो कीप डूइंग द हार्ड वर्क। यस, इट इज अ बोरिंग प्रोसेस, बट यू हैव टू क्रॉस दिस फेज एंड यू विल डू इट। चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूल 2, सेटिंग अप फॉर सक्सेस, मतलब आपको क्या क्या तैयारियां करनी है बिफोर गेटिंग स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम है एक ब्रोकर चूज करना कि भैया ब्रोकर कौन सा लें। तो ब्रोकर में मेजर ब्रोकर क्या होते हैं? दो ब्रोकर होते हैं। एक तो आपका हो गया फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर, इनको ट्रेडिशनल ब्रोकर भी बोलते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, और भी काफी नाम है। ये इनके फायदे और नुकसान मैं आपको बता देता हूं। ये लोग क्या है, थोड़ा सा आपको असिस्टेंस अच्छा देते हैं, सपोर्ट अच्छा देते हैं, बट इनके चार्जेस आपके थोड़े से ज्यादा रहेंगे। एट द सेम टाइम दूसरा जो टाइप का ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर, जो कि आजकल काफी चल रहे हैं, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, धन है, और भी काफी ब्रोकर हैं, कोटक है। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं बॉस, हम बहुत सस्ते में आपको दे देंगे, बट आप हमसे बदले में ज्यादा वो मत एक्सपेक्ट करना, ज्यादा सपोर्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, जो ब्रोकर आपसे ज्यादा पैसा ले रहा है तो वो उस पैसे को यूटिलाइज भी करेगा, वो स्टाफ भी रखेगा, वो आपको सपोर्ट करने के लिए बंदे भी रख पाएगा, सैलरी दे पाएगा। बट जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो कम पैसा ले रहा है, तो वो ज्यादा रिसोर्सेस पे खर्चा नहीं कर सकता। तो इसीलिए डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब सिंपल है, आपको सपोर्ट कम मिलेगा। और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर में आपको अगर सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है तो वहां पे आपका कॉस्टिंग ज्यादा आएगा। तो यहां पे हम इसको हल्का सा कंपेयर कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूं हल्का सा। देखिए हो क्या रहा है, डिस्काउंट ब्रोकर एक तो, और एक आपका क्या है, ट्रेडिशनल बोल दो आप इसको, या फुल सर्विस भी बोल सकते हो आप इसको। इसका क्या होगा, फीस जो है वो बहुत कम रहेगा, इसका जो फीस है वो ज्यादा रहेगा, इसका जो सपोर्ट है वो आपका कम रहेगा, इसका जो सपोर्ट है वो आपका ज्यादा रहेगा। तो आपको कौन सा चूज करना है? आप अगर एक बिगिनर हो तो आपका सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरे खर्चे कम से कम हो, मेरी कॉस्टिंग सबसे कम हो। तो कॉस्टिंग कम के लिए आप जाओगे डिस्काउंट ब्रोकर पे। और जब आपका कैपिटल बढ़ जाए, जब आप अच्छे स्केल पे काम करने लग जाओ, तो आपको क्या चाहिएगा, सपोर्ट ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो आप क्या चूज कर सकते हो, ट्रेडिशनल वाला। तो इनिशियली आप किस पे जाओगे, डिस्काउंट पे जाओगे। अब डिस्काउंट में भी किस पे जाना है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, चूजिंग अ ब्रोकर, आपको ब्रोकर में मेन चीजें क्या देखनी है। मेन चीजों पे हम बात करेंगे। फीस कितना वो ब्रोकर लेता है, मतलब ब्रोकरेज कितना है उसका, किसी का 10 है, 20 है या 0 है। टूल्स, क्या वो टूल्स प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह क्या प्रोवाइड करता है। सपोर्ट, उसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, कभी प्रॉब्लम आता है तो वो सपोर्ट देता है कि नहीं देता है। एंड उसके बेसिस पे आपका कस्टमर सर्विस एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, अगर वो एजुकेशनल रिसोर्सेज भी अगर आपको प्रोवाइड करता है तो उसका क्वालिटी कैसा है। तो ये आप बेसिक चीजें आप देख के पता कर सकते हो कि कौन सा आपको ब्रोकर लेना चाहिए। ओवरव्यू अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या ओवरव्यू होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हो। पहला टास्क है आपके पास, चूज अ ब्रोकर। आपको ब्रोकर चूज करना है, किन किन पैरामीटर पे चूज करना है वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आप एप्लीकेशन उसका फॉर्म लेते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करके देते हो उसको, एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ गया। ये आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है तो वो बड़ा इजी प्रोसेस है, 2 मिनट का प्रोसेस है, हो जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट कराने होते हैं, जैसे सिंपल आपका एड्रेस प्रूफ है, बैंक डिटेल है, आईडी प्रूफ है, ये आपके सबमिट हो गए।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल आ जाते हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। जैसे ही आपके पास अकाउंट डिटेल आ गए तो आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसको आप उसके साथ लिंक करते हो एंड आप उसके अंदर फंड ट्रांसफर करके आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इजी प्रोसेस, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। इट इज हार्डली 10 to 15 मिनट प्रोसेस बिकॉज इट इज ऑनलाइन नाउ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मेन चीजें क्या होती हैं, फिर मैं आपको एक ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके और उसमें बता दूंगा कि कैसे कैसे ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो सबसे पहले यूजर इंटरफेस, कि वो प्लेटफॉर्म दिखता कैसा है, सॉफ्टवेयर उसका आउटलुक कैसा है, उसके अंदर मार्केट डेटा किस हिसाब से आपको दिखेगा, उसके अंदर वॉच लिस्ट वगैरह आप क्रिएट कैसे करोगे, ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह आप उसके अंदर कैसे करोगे, ऑर्डर टाइप्स, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, चार्ट वगैरह उसके अंदर कैसे आप देख सकते हो, पोर्टफोलियो अगर आपका है ओवरऑल तो आप उस पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो उस प्लेटफॉर्म के अंदर, अपने होल्डिंग्स को कैसे ट्रैक करते हो, जैसे आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग जगह तो आप उनको कैसे ट्रैक करोगे, आपके जो भी रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, रियलाइज मतलब जो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, अनरियलाइज मतलब जो प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन अभी आपने बुक नहीं किया है। रिसर्च एंड टूल्स, उसमें कुछ और रिसर्च वगैरह के टूल्स अवेलेबल हैं क्या, मोबाइल एंड वेब एक्सेस, उसका आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, वेब से भी एक्सेस कर सकते हो क्या, एंड सिक्योर लॉगिन, कि भाई उसमें आप जब लॉगिन करते हो तो वो सिक्योर लॉगिन है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू इसका आपको बता देता हूँ। ओके, अब मैं आपको जो भी हमने बातें की हैं डैशबोर्ड के बारे में वो मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये जो हम ब्रोकर यूज कर रहे हैं ये ज़ेरोधा है, अलग अलग ब्रोकर्स हैं लेकिन मोरलेस जो यूजर इंटरफेस रहता है वो लगभग सबका सेम ही रहता है। तो अभी हम टेक ऑफ सिंप्लिसिटी ज़ेरोधा को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रमोट नहीं कर रहे किसी को भी, तो वैसा इसको आप प्लीज ना लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपका इक्विटी में कितना मार्जिन अवेलेबल है, कमोडिटी में कितना मार्जिन अवेलेबल है, ये आपको दिखाएगा। इसके अलावा ये जो सेक्शन है ये आपका वॉच लिस्ट का सेक्शन है। आप वॉच लिस्ट इसमें अलग अलग कर सकते हो, जैसे सेकंड, थर्ड, आप कोई भी अगर चीज को ट्रैक कर रहे हो तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये अलग अलग वॉच लिस्ट का यहाँ पे फंक्शन हो गया। उसके बाद जैसे आपको किसी के अंदर जाके देखना है, जैसे ये निफ्टी है तो यहाँ पे आपके पास ये अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे चार्ट का ऑप्शन आ जाता है। आपको चार्ट देखना है तो आपको चार्ट आ जाएगा। चार्ट के अंदर आपके टाइम फ्रेम अगर आपको चेंज करने हैं तो आपके टाइम फ्रेम अलग अलग चेंज हो जाएंगे। अगर आपको इसके चार्ट से रिलेटेड जो भी ये टूल किट है इस पे भी हम डेडिकेटेड आपको वीडियो लेके आएंगे तो उसका भी आपको क्लैरिटी आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हो। इसके एडिशनल और ज्यादा फीचर्स है, फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑप्शन चेन वगैरह। अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो ये अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से अलग अलग यूजर इंटरफेस होते हैं। जैसे यहाँ पे ज़ेरोधा का ऑप्शन चेन आपको सेंसिबल पे दिखता है। ये सब में अभी आपको ज्यादा सोचना नहीं है बिकॉज अभी हमने ये सारी चीजें कवर नहीं की हैं जो आगे कवर होंगी। तो ये ऑप्शन चेन वगैरह में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है अभी के लिए। तो ये आपका मोरलेस यूजर इंटरफेस रहता है, सब सारे ब्रोकर का सेम ही रहता है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे आप अपना होल्डिंग्स को ट्रैक कर सकते हो, रियलाइज पीएनएल, अनरियलाइज पीएनएल क्या होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। आई होप आपको इससे काफी लर्निंग मिल रही होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कोर्स को पूरा कंप्लीट करें और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप नोट डाउन करें। और जब भी हम कुछ फ्री सेशन लेके आएंगे लाइव Q&A के लिए तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल।